अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम किया जाता है ई ट्रेनिंग्स ऑनलाइन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों की है फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स क्लास नंबर 3 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैं जितने भी बंदे क्लास में अवेलेबल हैं सबको वन बाय वन अनम्यूट करूंगा, जो भी उनकी क्वेरीज है उनको क्लियर करूंगा। देन इंशाल्लाह ये क्लास जो है एंड होने की तरफ जाएगी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर विजिबल हो जाए तो काइंडली यस लिख दीजिएगा। जी बताइएगा, स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके जी, विजिबल। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फेसबुक आईडी को लॉगिन करना था। करने के बाद हमने जाना था न्यू टैब पे। यहाँ पे आने के बाद आ जाना था एड ब्रेक्स पे। मैं पहले जो टॉपिक रह गए उनको कवर कर लूँ, उसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन सेशन होना ही होना है, मतलब अनम्यूट करा के तो इजी हो के पूछ लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आए तो लिखते जाइएगा। इसके बाद आ जाना यहाँ पे आने के बाद टूल्स में मोनेटाइजेशन टूल्स एप्लीकेशन। ले जी, यहाँ भी आपकी फेसबुक आईडी में जितने भी पेजेस पड़े हुए हैं फेसबुक आपको यहाँ पे शो कर देता है। अगर आप ये पेज देखें तो क्लास नंबर 2 में मैंने कहा था कि जब आप लोगों की लास्ट क्लास होगी तो तब तक ये पेजेस रेडी हो जाएंगे। अब मैंने 15 पेजेस लगाए थे, 5 इस आईडी में थे, जिनमें से ये सिर्फ 2 रह गए। ये भी सोल्ड है, मतलब आफ्टर क्लास मैंने ये भी दे देना है। तो बाकी जो 3 पेजेस हैं ये आप चेक कर सकते हो। एक ये था अप्रूव्ड है, ये था ये भी अप्रूव्ड है, ये था ये भी अप्रूव्ड है। ये तीनों सेल कर दिए, जिनके आए थे उन्होंने अप्रूव्ड भी करा लिए। अब ये एक पेज मेरे पास एलिजिबल है आफ्टर क्लास, ये भी मैंने दे देना है। जो 5वां पेज था ये आप देखें 99% फॉलोअर्स हो गए, 1% रह गए सिर्फ। ये होगा तो ये भी सेल हो जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जितने भी पेजेस बनाता हूँ मेरे पहले ही सेल हो जाते हैं, तैयार होने से पहले पहले। जैसे ही तैयार होते हैं, जिन जिन के होते हैं मैं उनको दे देता हूँ। तो अब इसका क्राइटेरिया क्या था? सबसे पहले फॉलोअर्स से, फिर वॉच टाइम था। ये दोनों चीजें आप लोगों ने सीखी कि फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करने, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंट्री अवेलेबिलिटी प्लस बैंक सेटअप। गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो वे सही लगे उसको चूज कीजिएगा। एज यू पीपल नो कि मैं शॉर्टकट वे भी बताता हूँ, लॉन्ग टर्म भी बताता हूँ। डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप किस वे में जाना चाहते हो। तो आज फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जी कंट्री अवेलेबिलिटी प्लस बैंक सेटअप। ये सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आगे ये बैंक की डिटेल्स मांग लेगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है? हमें एलिजिबल कंट्री का बंदा एडमन करना है कंट्री अवेलेबिलिटी के लिए। अब कैसे पता चलेगा कौन कौन सी कंट्रीज अवेलेबल है? तो आप लिखेंगे एडब्रेक स्पॉटेड कंट्रीज। अब मोस्टली जहाँ पे हमारे रिलेटिव या दोस्त या कोई इस तरह के लोग जाते हैं वो ये कंट्रीज हैं, लाइक उसमें दुबई है, यूएई, सऊदीया है, यूके है, यूएसए है, स्पेन वगैरह है। लेकिन फिर भी अगर आपका इनमें से किसी कंट्री में है, लाइक ये सारी कंट्री सपोर्टेड है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप क्या करना है, आपको आपने उसको पेज पे एडमन कर देना है। पेज पे एडमन करके आप पोस्टिंग पाकिस्तान से भी करते रहोगे तो आपका पेज चलता रहेगा। इससे आपकी कंट्री अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये स्वीडन, स्पेन, पोरो, मैक्सिको, इंडिया, इटली, जॉर्डन, मलेशिया। इन कंट्रीज में से देख लेनी। नहीं तो क्या करना है कि इन कंट्रीज में से किसी कंट्री की आईडी परचेज कर लेनी है जो एलिजिबल कंट्री की हो। बेस्ट तो यही है कि वहां जो बंदा रह रहा हो आप उसको एडमन कर दें, कोई भी ट्रस्टेड बंदा। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है देन आप आईडी ले सकते हो प्लस आरडीपी यूज कर सकते हो। आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है। सादा लफ्जों में एक्सप्लेन करूं तो वीपीएन। मतलब आपने क्या करना है, आरडीपी के थ्रू आईडी ओपन कर लेनी है और उस पर काम करते रहना। आरडीपी का फायदा ये भी होता है कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। मतलब लाइक अगर यहाँ पे मैक्सिमम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 16 MB दे रहे हैं तो वहाँ पे 500 MB तक होती है। आप एक क्लिक करते हैं आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाती है, क्लिक करते हैं तो अपलोड हो जाती है। इतनी फास्ट स्पीड होती है। प्रॉपर काम करने के लिए एज अ प्रोफेशनल आप आरडीपी ले सकते हो। अदरवाइज अगर बजट का इशू है तो आप बाहर किसी को भी एडमिन कर दें, आपकी कंट्री अवेलेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद बात आ जाती है बैंक सेटअप की। क्या अब हमें करना है बैंक सेटअप? एक वीडियो है, मैं वो दिखा के गाइड भी कर देता हूँ, वीडियो भी दे दूंगा।
नहीं, मैंने लिंक को कॉपी किया, करने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कर दिया कंट्रोल V। नहीं जी, एंटर किया है, वीडियो प्ले हो जाएगी। इस वीडियो में और अभी में बिल्कुल हल्का सा माइनर सा चेंज है, वो मैं समझाता हूँ कि चेंज क्या है। ले जी, चेंज क्या है कि पहले क्या होता था कि आपका पेज जब एलिजिबल होता था, ये सारी ऑप्शंस आपको शो हो रही होती थी, तो ऊपर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा होता था या नीचे आ रहा होता था, मतलब पहले टूल्स में नहीं जाना पड़ता था, वैसे ही ऑप्शन आ जाता था। अब क्या होता है कि जहां पे ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा है, अब ऑप्शन आ रहा है, ये देखें आप, पेज के आगे ऑप्शन आ रहा है सेटअप का, मतलब वहां पे गेट स्टार्टेड आता था, अब सेटअप का आ रहा है, बाकी ऑप्शन सारी सेम है। आपने वीडियो को प्ले करना है, इसके बाद लाइक सेटअप पे क्लिक कर दिए, आगे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है, लाइक एट अ टाइम अगर आप 5 या 10 पेजेस एक आईडी में तैयार करते हो, तो जिस पेज के साथ बैंक लगाना है सिर्फ उसको चेक मार्क रहने देना, बाकी को अनचेक कर देना, अदरवाइज सारे पेजेस के साथ सेम बैंक लग जाएगा। फिर उसका एक ही हल है, या तो सारे पेजेस पे खुद काम करो, क्लाइंट को नहीं सेल कर सकते, क्योंकि आप एक का बैंक चेंज करोगे तो 10 के 10 पेजेस का ही बैंक चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ जिसके साथ बैंक लगाना उसको टिक रहने देना। उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट पे, ये टर्म्स आ जाएंगी या रिव्यू टर्म्स आएंगे, आपने क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, करने के बाद एग्री टू टर्म्स, आगे नेक्स्ट कर देना। लेकिन जी जब आप एक दफा बैंक सेटअप कर लेते हैं तो वो एक्सेस आपकी आईडी में सेव हो, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि अगर वो वाला ही करना है तो नीचे वाले पे क्लिक कर लें, अगर न्यू अकाउंट करना है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लें। लेकिन जी क्रिएट न्यू अकाउंट ऐड किया। अब यहाँ पे जो दूसरी बात है, अगर आपके पास एलिजिबल कंट्री का बंदा है तो कोशिश करें, अगर वो आप पे ट्रस्ट करता है या आप उस पर ट्रस्ट रखते हैं, तो आप उसकी बैंक डिटेल्स यूज कर लें। चूंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, होने वाला है, सुन रहे हैं 1-2 हफ्तों में हो जाएगा, तब तक के लिए क्या है कि आप एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स यूज करो। लाइक अगर कोई यूएई में रहता है यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूके में रहता है यूके, मतलब एलिजिबल कंट्रीज में से किसी में भी आपने क्लिक करना है, उसकी डिटेल सारी पुट कर देनी है। ये है बिल्कुल 100% लेजिट पे। अब अगर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना बायर का एडमन है, ना हमारे पास बायर की बैंक डिटेल्स है, फिर आप हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है पाकिस्तानी बैंक। फिर पाकिस्तानी बैंक या कोई भी दुनिया में ऐसी कंट्री जहां पे एडबैक्स अवेलेबल नहीं है, आप क्लाइंट को सर्विसेज भी दे सकते हो, तो आपने सिलेक्ट करना है स्टार्ट में यूके। लेकिन जी यूके हो गया यूनाइटेड किंगडम, बिजनेस टाइप आ जाएगा इंडिविजुअल। ये एक फॉर्म ओपन हो गया आपके सामने। सबसे पहले वो पूछ रहा है यूर लीगल नेम, आपका लीगल नेम क्या है, जो आपके बैंक अकाउंट का टाइटल है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ शान मेहर, आ जाएगा, आपने अपना लिखना है। उसके बाद आ जाएगा एड्रेस। अब बात आई थी कि यूके का एड्रेस कहाँ से ले आऊं, तो सिंपल सिंपल तरीका कार है, आपने यहाँ पे जाना है, गूगल पे लिखना यूके फेक एड्रेस जनरेटर। नहीं जी, मैंने इसको ओपन किया। आई एम गेटी एट पाकिस्तान बैंक फॉर्म लास्ट 6 मंथ, एडमिन इज ओनली एडिट। जुबैर भाई जबरदस्त है, मैं मतलब यार मेरा फर्ज बनता है कि जो जो चीज़ मुझे आती है मैं समझा दूं। मैं मेरा ख्याल है अगस्त से यूज़ कर रहा हूँ, 2018 मेरा ख्याल है, इतनी देर से यूज़ कर रहा हूँ पाकिस्तानी बैंक। तो बेटर है, मतलब अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो इजी है। समटाइम्स अगर आपकी पेमेंट ज़्यादा हो या बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान में, कितनी ज़्यादा पेमेंट कहाँ से आ गई है वो, तो उससे बचने के लिए ये है कि आप मतलब वो चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो। ये यूके फेक एड्रेस जनरेटर खोलना है, लंदन सेलेक्ट करना है, जनरेट पे क्लिक कर देना है। जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस आ गया आपके सामने। आपने क्या करना है, स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, सिटी भी वहीं से ले लेनी है। लंदन की जो स्टेट है वो इंग्लैंड है, आपने इंग्लैंड कॉपी कर लेना, उसके बाद सॉरी इंग्लैंड सेलेक्ट कर लेना, जिप कोड भी वहीं से लेना है, उसके बाद फोन नंबर भी सेम साइड से। अब जो आपके काम की ऑप्शंस हैं, आपने ओरिजिनल पुट करनी है, अगर तो आप एलिजिबल कंट्री के बंदे की ऐड कर रहे हो तो उसका ईमेल, अदरवाइज आपने अपना ईमेल जो आप यूज करते हो, जब भी फेसबुक पेमेंट भेजता है तो आपको एक प्रॉपर रेमिटेंस भेजता है, इतनी पेमेंट है जो आपको हम सेंड कर रहे हैं। अगर आपका मिनिमम $100 है तो पे आउट हो जाता है 1 से लेके 30 तक, जो अर्निंग होती है अगली वो आपको 21 से लेके 30 तक पे कर देते हैं। अगर पेपॉल हो तो जल्दी भी आ जाती है, 20 से पहले भी, 17, 18, 19 को भी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है टैक्स आईडी टाइप। टैक्स आईडी टाइप पे आपने क्लिक करके इस पे कर देना अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी, लाइक जैसे इसने किया। अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी में आप क्या करते हैं, अपना आईडी कार्ड नंबर पुट कर देते हैं। मतलब ये देखें, इसने क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी। अब इसे क्या करना है,
आईडी कार्ड नंबर देना है। उसके बाद ये नेक्स्ट की डिटेल्स एक दफा फिर रिव्यू कराता है कि आप चेक कर लो जो डिटेल्स पुट की हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर। अब यहाँ पे आ गई बैंक की बारी, सारी गेम यहाँ पे है। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो वहां पे एड एक्सपोर्टेड नहीं है, आपने स्टार्ट में यूके करना है, बैंक सेटअप में आके वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में हैं, तो आपने यहाँ आके पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। जब आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ये आप लोग देख लें, आप लोगों के सामने है पाकिस्तान। ले जी, ये नंबर 1 डिटेल्स मांग रहा है, आईबीएन नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। आपकी चेक बुक पे लिखा होता है, हर बैंक का डिफरेंट होता है। लाइक अगर मैदान की बात करूं तो PK84MEZN समथिंग ऐसे ही। अगर मैं फैसल बैंक की बात करूं PK32FAYS। जो बेस्ट बैंक मैं रिकमेंड करता हूँ पे आउट के लिए, फैसल है, मिजान है, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, अल्फला बैंक है। ये चारों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी यूज सारे हो जाते हैं। अगर आपका कोई और भी बैंक अकाउंट है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, आपका जिस नाम पे बैंक अकाउंट है। उसके बाद आई हियर बाई को आपने चेक मार्क करना है। अगर आपने पेपॉल अटैच करना है तो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है लिंक योर पेपॉल अकाउंट, इस पे क्लिक करके आप पेपॉल अकाउंट भी लगा सकते हो। इसके बाद आपने क्लिक करना है लिंक बैंक पे। जब आप लिंक बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक लग जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपके पास एक आ जाएगा लास्ट फॉर्म, वो क्या है ये आप लोग देख सकते हो। अगर आप अपनी आईडी से सेटअप कर रहे हो, ये नेम आपका ओरिजिनल यहाँ पे शो हो रहा हो तो ओके है। अगर नहीं है देन आपने क्या करना है, लीगल फर्स्ट नेम में, लाइक मेरा नाम शान महर है, फर्स्ट नेम आ जाएगा शान, लास्ट नेम आ जाएगा महर। समटाइम्स इस तरह होता है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या खुद का आपका जो नेम है वो 3 डिजिट्स का होता है। लाइक मेरे पास एक क्लाइंट आया था शफकत बिन यूसुफ, तो शफकत फर्स्ट नेम आ जाएगा, बिन मिडिल नेम आ जाएगा, यूसुफ जो है लास्ट नेम आ जाएगा। इसके बाद दूसरी चेंज जो आपने ऑप्शन करनी है वो है डेट ऑफ बर्थ। अगर तो आप अपनी आईडी से कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली सेम होगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लाइंट को सेटअप करके दे रहे हो, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, जैसे ये करेगा आप लोग देख सकते हैं लाइव, मतलब ये चेंज हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ करनी, इसके बाद कर देना कंफर्म। जब आप कंफर्म करेंगे तो एक पेज की आपके स्टार्ट से लेके फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, कंट्री एंड बैंक सेटअप हो गया है, पेज आपका कंप्लीटली मोनेटाइज हो गया। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज है, वो ये कंफर्म करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड एडमिन्स का। जैसे आप पेज पे किसी को एडमिन करते हो, ऐसे ही बैंक एक्सेस का भी एडमिन होता है। अगर आपने किसी क्लाइंट का सेटअप करे हो खुद का तो डन कर दें, या एक से ज्यादा आईडीज को एक्सेस देनी है तो ऐड एडमिन्स क्लिक करके यहाँ से पे आउट एक्सेस दे लें। जैसे पेज का एडमिन होता है, पे आउट एक्सेस का भी एडमिन होता है। या अगर आप क्लाइंट को सेटअप करके दे रहे हो तो एंड पे आपने क्या करना है, उसका फ्रेंड ऐड होना आपके साथ जरूरी है। आपने ऐड एडमिन्स पे क्लिक करना है, उसकी आईडी का नेम लिखना और डन कर देना है। पेज एक्सेस के साथ साथ बैंक एक्सेस भी उसको चली जाएगी। ये नहीं है कि आपने उसको पेज का एडमिन कर दिया तो बैंक एक्सेस ऑटोमेटिक चली जाएगी। पेज अलग सिस्टम है, बैंक एक्सेस जो पे आउट है आपका अलग सिस्टम है। इसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले जाना। अब आप लोगों ने जो अभी तक सीख लिया, मैं रिपीट कर देता हूँ, वहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछे। उसके बाद मैं बताता हूँ कि एक मोनेटाइज पेज को कहाँ से मैनेज करना है, क्या क्या चीजें, अर्निंग कहाँ से चेक करते हैं, वीडियो अप्रूव्ड है नहीं है, एटसेट्रा। तो खैर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा फॉलोअर्स कैसे लेते हैं चीप रेट में। 6 to 7 कंट्रीज टारगेट करना सिखाई मैंने आप लोगों को, जिसकी मार्केट प्राइस जिस रेट से आपको पड़ रहे हैं डबल रेट में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अगर आप सेल करना चाहें तो हाफ के साथ हाफ प्रॉफिट है। उसके बाद दूसरी सर्विस जो मैंने आप लोगों को सिखाई, वॉच टाइम। वॉच टाइम अगर आप पैनल से लेते हैं, मेरा ख्याल है 1400 to 1600 में पड़ रहा है, मार्केट में सेल हो रहा है 2000 रुपए में। अगर आप खुद से पूरा करते हैं आईडीज के थ्रू तो फ्री है, जितनी भी आपकी इनकम होगी वो आपकी फ्री है। ये मैं जो चीजें समझा रहा हूँ आप लोगों को आइडिया नहीं है कि इस चीज की कितनी वर्थ है। मतलब आप लोगों की स्ट्रगल पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स 3 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं। स्ट्रगल आप लोगों की, यूनिवर्सिटी में जाएं, टीचर सेम चीजें पढ़ाता है, आगे अपनी अपनी एफर्ट होती है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगी उतना अल्लाह ताला की ज्यादा आप लोगों को सिला दे देगी। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड जो आप लोगों के पास सर्विस है, थर्ड सर्विस इज कि 30 डेज ओल्ड पेज। ठीक है, 30 डेज ओल्ड पेज आप आज पेजेस बनाना शुरू करें। जिन आईडी से शेयरिंग करनी है, एक आईडी में एक दिन में 5 पेजेस बना सकते हो, एक महीने में 150 पेज बनता है। आप 150 को 150 से मल्टीप्लाई करें, अच्छी अमाउंट बन जाती है। उसके बाद कंट्री एंड बैंक सेटअप जो अभी समझाया, 2000 से 5000 चार्जेस हैं। ये चौथी सर्विस है। पांचवी सर्विस आप लोगों के पास क्या आ गई कि एक कंप्लीट पेज अप्रूव कराना आ गया, वो 5000 रुपए में तैयार हो रहा है।
12,000 रुपए में सेल हो रहा है। 5 सर्विसेज, छठी सर्विसेज है जी आप वीडियोस पे जो खुद काम करेंगे। ये 6 सर्विसेज है और 6 की 6 आप खुद भी यूटिलाइज कर सकते हो, प्लस इन पे अर्निंग कर सकते हो सर्विसेज लोगों को मार्केट में प्रोवाइड करके, प्लस आप लोगों के पास फ्री लाइफ टाइम स्किल आ गई। टू बी ऑनेस्ट मैं बार बार कहता हूँ कोर्स भी कुछ भी नहीं है जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, यही समझ लें कि सोसाइटी को पे बैक कर रहा हूँ। आप एक पे ही सेल करें आपकी कोर्स की फीस निकल आती है। अब लाइफ टाइम आपने कितने पेजेस सेल करने हैं, कितनी सर्विसेज देनी है, कितनी वीडियो से अर्निंग करनी है, सारा कुछ अलग है। तो खैर आते हैं बात पे, जब आपका पेज मोनेटाइज हो गया, कंट्री एंड बैंक सेटअप हो गया, अब आगे उसको कैसे मैनेज करें। जहां पे हम आते थे टूल्स में, आगे मोनेटाइजेशन टूल्स एप्लीकेशन में, अब हमने चले जाना क्रिएटर स्टूडियो में। क्रिएटर स्टूडियो से आपका एक मोनेटाइज पेज जो है वो मैनेज होता है। लेकिन इसके बाद मैंने क्लिक किया ट्राई इट आउट पे, ये मेरा क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो गया। यहाँ पे 2 से 3 काम की आपकी ऑप्शन हैं जो मेजर है। एक तो मैं आपको समझाता हूँ कि पोस्ट कैसे करते हैं, क्रॉस पोस्ट क्या है, कैसे करते हैं, ये चीजें उनका फायदा क्या है। लें जी क्रिएटर स्टूडियो आ गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहली ऑप्शन है अपलोड वीडियो। अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कहता है सिंगल वीडियो करनी है, मल्टीपल, या पोस्ट वीडियो क्रॉस पेजेस। तो क्रॉस पोस्ट में समझाता हूँ। क्रॉस पोस्ट होती है एक ही टाइम में एक से ज्यादा पेजेस पे पोस्ट करना। पोस्ट क्रॉस पेजेस पे क्लिक करूंगा तो कहते हैं कि सबसे पहले वो कहेंगे पेज प्राइमरी सेलेक्ट करें। प्राइमरी पेज का मतलब ये है कि जितने भी पेजेस पे वीडियोस अपलोड होगी उसके व्यूज जिस पेज पे काउंट होंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी पेज। जो आपका प्राइमरी पेज होगा जितने भी व्यूज बाकी पेजेस से भी आएंगे वो भी उस पे काउंट होंगे। इसी तरह जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है, जो पेज आपका मोनेटाइज है आपने उसको प्राइमरी सेलेक्ट करना है, बाकी को सेकेंडरी चूज करते जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे इस पे व्यूज चाहिए, बाकी जितने भी पेजेस हैं आपके पास उनको टिक करें। करने के बाद अपलोड वीडियो 3 पेजेस क्लिक करेंगे, जितने भी व्यूज आएंगे वो मेरे काउंट होंगे 2.0 क्राफ्ट। ऐसे ही अगर मेरे पास मोनेटाइज पेज है, मैं उस पर वीडियोस डाल के मोनेटाइज करके उसको प्राइमरी सेलेक्ट करूंगा, बाकी पेजेस पे क्रॉस पोस्ट कर दूंगा। जितने व्यूज भी बाकी पेजेस से आएंगे सारी अर्निंग काउंट होगी 2.0 क्राफ्ट की। ये है क्रॉस पोस्ट। बाकी सिंपल वीडियो अपलोड करने के लिए अपलोड वीडियो, सिंगल वीडियो, पेज नेम सेलेक्ट करें, वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। अब दूसरी ऑप्शन आपके काम की जो है, दूसरी ऑप्शन है इनसाइट्स। उसके बाद आता हूँ अर्निंग्स में। फॉर मोटिवेशन मैं दिखाता हूँ कि मतलब कितनी अर्निंग मैं कर चुका हूँ। जैसे वो भाई ने बताया 6 मंथ से पाकिस्तानी बैंक यूज कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, सिर्फ 1 साल की बात कर लेते हैं। तो मिले जी मैंने अपडेट किया है। लेकिन वो कहते हैं $52,000 हैं जो आप अभी तक कमा चुके हो 1 साल में, सिर्फ एक पेज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोर देन 10 पेजेस पे काम कर रहा हूँ, किसी में पार्टनरशिप है, किसी पे खुद कर रहा हूँ, कोई कैसे कोई कैसे। आप लोग भी इंशाल्लाह मेरे से भी आगे जाएंगे, स्ट्रगल की जरूरत है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके काम की है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में आने के बाद इंस्ट्रीम एड्स में आ जाना। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, वीडियोस का स्टार्ट देखना है। अगर ग्रीन है तो ऑब्वियसली आपकी वीडियो जो है मोनेटाइज्ड है, ब्लैक होगी पेंडिंग रिव्यू होगी, येलो होगी नॉट अप्रूव्ड होगी। तीसरी ऑप्शन आपके काम की है क्रिएटिव टूल्स में जाके ये साउंड कलेक्शन, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का आप अपनी वीडियो एडिट करते हुए बैकग्राउंड में यहाँ से लेके यूज कर सकते हो। ये आप लोगों का टोटल कोर्स है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन सेशन की तरफ। वन बाय वन मैं अनम्यूट करी जाऊंगा, जिसकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेरी है वो मेरे से पूछता जाए, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करता जाता हूँ। बाकी फर्दर फीडबैक के लिए आफ्टर क्लास मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, तो जो भी आप लोगों का ऑनेस्ट फीडबैक हो कोर्स से रिलेटेड तो आप लोगों ने वहां से 2 से 3 लाइंस में पोस्ट कर देना। अच्छा जी, बताइएगा सबसे पहले किसको अनम्यूट करूं। ये DFF4GMH, आप या तो नेम रियल से हैं, अदरवाइज आप लीव कर दें, नहीं तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। जी जुबैर भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं पूछना था कि फॉर एग्जांपल एक मैंने पेज को मोनेटाइज करवाना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी 7-8 रेड पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा और उसके जी जी मेरे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। अब मैं जो एक पेज मेरा चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ क्रॉस पोस्ट वो शेयरिंग है ना, उन पेजेस पे करूँ।
ताकि थोड़ी सी ना शेयरिंग से क्या है कि मुझे ऑटो कुछ ऑर्गेनिक फॉलोअर्स भी आ जाएं। तो जी जी। क्या मैं एक इंटरनेट जोन का नेट है और मेरे पास 10 to 12 आईडीज हैं, क्या मैं एक इंटरनेट से एक ही मोबाइल से बार बार कनेक्ट करके और डिस्कनेक्ट करके क्या शेयरिंग कर सकता हूँ? मोबाइल से नहीं करना, आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में यूज करना है। मतलब आप यहाँ पे यूजर्स बना के अलग अलग आईडी ओपन करो, सेम मोबाइल में ना करो। ओके, सेम मोबाइल लैपटॉप में कर लूँ? जी जी, लैपटॉप में यूजर्स बना के, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया, तो उस तरह ओपन करके कर सकते हो। या मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम ओपन करने के बाद बार डिस्कनेक्ट करूँ फिर नया क्रोम ओपन कर लूँ, या इनकॉग्निटो में खोल लूँ मोबाइल के अंदर? मोबाइल में भी क्रोम बन जाते हैं यूजर्स, लेकिन मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इजी फील करते हैं तो आप वहां भी कर सकते हो। ठीक हो गया। जी। सर, पेज का नेम अप्रोक्सीमेट कितनी देर बाद चेंज होता है अगर हम क्लाइंट को देते हैं तो वो? मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि पेज का नेम चेंज ही नहीं करना चाहिए। समटाइम्स इस तरह होता है कि आप पेज का नेम चेंज करते हो, आपका पेज का नेम रेड हो जाता है। अब मैं एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा माइंड वॉश कर दूं, मार्केट में एक बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल जी, मेरे पास पेज है, उसका नेम है फैशन। आप मुझे बताएं कि क्या हर बंदा मल्टी इंटरेस्टेड नहीं होता? अगर आप फैशन की वीडियो देखते हो तो आप एनिमल्स की भी देखते हो। अगर आप एनिमल्स की देखते हो तो ऑब्वियसली आप ह्यूमैनिटी की भी देखते हो, ह्यूमैनिटी की देखते हो तो उसके अलावा आप कुकिंग की भी देखते हो। मतलब ये कि हर बंदा मल्टी इंटरेस्टेड होता है। ठीक है कि एक पेज आपका प्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन जिस तरह हमें काम करना होता है 10,000 फॉलोअर से, मैं क्लियर कट अभी बताता हूँ कि क्या चीज है। 10,000 फॉलोअर से हमारे पास शेयरिंग के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। अब हम अगर उसको फैशन के ग्रुप में शेयर कर रहे हैं तो क्या फैशन के ग्रुप वाले बंदे वो नहीं देखेंगे वीडियो? ऑब्वियसली वो देखेंगे, क्योंकि हर बंदा मल्टी इंटरेस्टेड है। तो आपके पास अगर पेज नेम जो है कोई भी है, इंग्लिश नेम, आपने पेज, आप टू बी ऑनेस्ट बताएं कि आज तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी कितने पेजेस का नेम नोट किया आप? सर, अगर डिपेंड है क्योंकि अभी मेरा फैशन के रिलेटेड ही एक्सपीरियंस है, तो मैंने फैशन का ही ग्रुप्स के अंदर शेयर करता हूँ, तो इसके अलावा वो एक्सेप्ट भी नहीं नहीं नहीं, मैं करते ये मैं। बात कर रहा हूँ कि अगर आपने वायरल वीडियोस देखी हैं वॉच में जाके, तो कितने उसके पेजेस के अंदर नाम याद है आपको? कंटेंट हाँ देखते जी। हैं या पेज नेम देखते हैं? सर, वो तो कंटेंट ही देख रहा होता हूँ। कंटेंट ही देख रहे हैं। इसी तरह होता है, मतलब कोई बंदा भी ठीक है, बड़े को प्रोफेशनल आदमी हो तो वो आपका पेज का नेम नोट करते हैं, अदरवाइज लोग कंटेंट देखते हैं। तो इस चीज से निकल आए, जो नेम हो उसी पे काम करें। वो एक क्लाइंट को समझाएं कि भाई ये ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रख लो। ठीक है। और सर, पूछना था कि अब जिस तरह हम गूगल या किसी भी कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं गूगल के अंदर रैंकिंग चेक करने, ट्रेंड वगैरह गूगल ट्रेंड चेक करते हैं, तो फेसबुक के लिए कोई ट्रेंडिंग या बेस्ट निशेस सर्च करने के लिए कौन वो जो सा सोशल गूगल पे होगा प्लेटफॉर्म? वही फेसबुक पे ट्रेंडिंग होगा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो फर्दर सर्च करने के लिए आप गूगल पे भी लिख सकते हो स्पेसिफिक कंट्री का, कि उस कंट्री में अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। ओके, वो सेम सोशल मीडिया के लिए भी सेम ही हम यूज करें? जी जी। ठीक है। और सर, मैंने सुना है कि अभी ना फेसबुक का थ्रेश होल्ड भी मिलता है, स्पेंडिंग करने से आपको इतना मिल जाता है। वो थ्रेश होल्ड लेने के लिए कोई डिफरेंट यूआरएल पे जाना पड़ता है, या नॉर्मल हम अगर लगाते जाएं बजट तो फिर खुद ब खुद ही मिल जाता है? वो भाईजान ट्रिक होती है, ठीक है। मतलब आप जाएं, जाके इस पे को बूस्ट क्लिक कर दें, कार्ड ना अटैच हो, फिर वापस आ जाए, फेसबुक को लगता है कि ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है बूस्टिंग में, वो आपको थोड़ा सा कूपन देते हैं, लेकिन वो फेक काम है। मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मतलब उसके लिए क्या होता है, हर दूसरे दिन डिसेबल लोग निकाल रहे हैं। आप किसी सर्विस लेके देखें जो कूपन यूज करता है, 15-15 दिन उनसे लाइक्स ही नहीं दिए जाते, थोड़ी देर बाद अकाउंट डिसेबल है, ये हो गया। समटाइम पेज ही ब्लैक लिस्ट हो जाता है, लाइक्स आते ही नहीं, आपके पैसे जाया हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा क्लाइंट को रियल चीज दें, कॉस्ट अच्छी चार्ज करें। होता क्या है, मैं लाइक्स के चार्ज कर रहा हूँ 5,000, क्योंकि मैं रियल पोस्टिंग करता हूँ। मार्केट में लोग 3,000 भी ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि 3,000 वाले से वो एक दफा ही लेते हैं, क्योंकि वो सर्विस देता है, 15 दिन में दूसरा पेज रेड हो जाता है या ब्लैक लिस्ट हो जाता है, या वो जलील ही इतना करता है। दोबारा जब वो 5,000 के लिए आपके पास आता है ना, फिर वो सारी जिंदगी आपका क्लाइंट बन जाता है। तो मतलब आपने उसको जाने देना है, जब दोबारा आएगा मेरे फिर दो आपसे नहीं जाएगा। इसीलिए मेरे दो पेजेस इसी तरह रेड हुए हैं। मैंने सर्विसेज ली थी 7,000 पे जाके, तो उसने क्या किया, 15,000 पे पहुंचा, रेड हो गया मेरा पेज। बस यही बात है, हम पाकिस्तानी लोगों की एक मेंटेलिटी है कि हमने सस्ती चीज देखनी, क्वालिटी नहीं देखनी। तो इस चीज की तरफ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, अच्छी क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मार्केट में नाम बन जाएगा। अच्छी चीज वो है कि आपका एक टाइम आए, नाम आए, ठीक है। फिर जब आपका नाम होता है, आप अपनी मर्जी के चार्ज कर सकते हो। फिर लोग आपको पैसे देते हैं, उसको पता है इसकी सर्विसेज अच्छी है। अच्छा सर,
ठीक हो गया सर। एक पोस्ट को फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट लगाई है, उसको पर डे एक दिन के अंदर कितना खुद शेयर करना चाहिए मैक्सिमम? कोई अपनी जो एक ही इंटरनेट है तो उससे 5 6 10 मैं 12 आपको यहाँ पे कितना? क्लियर कर देता हूँ वाज़े वाज़े अल्फाज में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, दिल बढ़ा करके काम करें। मतलब दो चीजें हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म ये है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, आपके पास पेज हो 5 लाख लाइक्स वाला या 1 मिलियन, उसके बाद कंटेंट आपका अपना हो, एलिजिबल कंट्री का आपके पास बंदा हो, उसका आपने बैंक सेटअप किया हो, आप जैसे मर्जी काम करें, आपका पेज बंद नहीं होगा। अब आ जाए आप जुगाड़ पे, पाकिस्तानी लोग जिस पे काम करते हैं। मैं लॉन्ग टर्म पे भी कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म है क्या, वो समझा। हम पेज बनाते हैं, 10,000 फॉलोअर्स पूरे करते हैं, पेज को कर लेते हैं मोनेटाइज। जब आप पेज को मोनेटाइज कर लेते हैं तो फेसबुक सिर्फ 6% रीच देता है। अब 6% रीच देगा तो 10,000 में से 600 बंदे को रीच जाएगी। 600 बंदे को रीच जाएगी तो व्यूज कितने आएंगे, 300। तो 300 व्यूज आएंगे, अर्निंग ना होने के बराबर होगी। अब हमारे पास पीछे लास्ट रास्ता क्या रहता है, शेयरिंग। ग्रुप्स की रीच 100% होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तो उससे भी कंपेयर करूं, अगर 500 के पेज ले लिया आपने, अब आप ग्रुप शेयरिंग करते हो, ग्रुप अगर आपने 1 मिलियन कोशिश करके ढूंढ के अच्छे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, 30 आईडी हैं फॉर एग्जांपल, एक आईडी से 2 ग्रुप में शेयर होता है। 60 आईडी से शेयर करोगे तो 500 के पर ग्रुप भी लगाओ तो 30 मिलियन ट्रैफिक में शेयर होता है। अब 500 के को देख ले, 30 मिलियन को देख ले। लेकिन ये जुगाड़ क्या है कि फेसबुक बेसिकली शेयरिंग अलाउ नहीं करता। लेकिन फेसबुक का प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप काम कर रहे हो, खुदा ना खास्ता पेज डीमोनेटाइज होता है, तो ये पे आउट देते ही देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि पेज जब शेयरिंग करनी है, शेयरिंग की तरफ जाना है, तो ये तो माइंड में रख लें कि पेज रेड हो सकता है। तो उसने रेड होना है तो हम उसकी शेयरिंग इतनी को कर दें कि वो रेड होने से पहले पहले भी $1,000 1500 दे दे। बात समझ गई। मतलब जहां पे आप माइंड सेट रखें, 3 से 4 पेजेस में से एक पेज पक्का चल जाता है। आपकी लक अच्छी है, पेज 3 3 महीने भी चल जाता है। अब मेरा एक पेज 1 साल चला है, तकरीबन 10 दिन हुए हैं डिसेबल हुआ है। तो आपकी लक अच्छी है तो वो चलता रहता है। बड़ा दिल करके काम करना पड़ता है जुगाड़ पे। मतलब 3 से 4 पेजेस हैं, एक पेज पे आप काम कर रहे हो, पीछे आपका एक पेज रेडी पड़ा हो, जैसे ही वो डीमोनेटाइज हो न्यू रेडी कर लें। अब 3 पेजेस आपने वेस्ट किए हैं, तो अगर वो आपको 100 पेजेस के पैसे दे देता है तो क्या इशू है, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। बाकी फील्ड मैंने सादा सादा अल्फाज में समझा दी है, दोनों वेज चूज आप लोगों ने करना है कि किस वे से किसकी तरफ जाना है। अच्छा सर, मेरा ना एक मैंने जब पेज बनाया था जिससे मैं अर्निंग कर रहा था वो ब्लॉक हो गया है। जी। उसमें क्या हुआ था, एक पोस्ट ऑर्गेनिक वे से सर मोर देन 4000 शेयर हो गई थी। हम्म। ऑर्गेनिक वे एक भी मैंने शेयर नहीं किया था, तो उसका भी क्या इफेक्ट होता है कि वो भी रेड हो अब सकता है? आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो फेसबुक उसको रिव्यू करता है कि यार ये कंटेंट इसने कहाँ से लिया हुआ है। तो आजकल उसके बोर्ड बहुत काम करते हैं, तो अगर वो ऑलरेडी अपलोड हो फेसबुक पे काफी दफा, तो वो उसको मतलब उड़ा देते हैं। ओके, ठीक हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सर, जो अभी आपने मैसेज करके भी बताया था कि ग्रुप की मोनेटाइजेशन आजकल ऑन हो गई है, तो उसका थोड़ा सा अगर आप वर्बली बता दें। वो ब्रांड क्लैप्स मैनेजर के लिए उसका भी हमें कोई फायदा नहीं है, इन स्ट्रीम एड्स के लिए आने वाला है, या उस पे वो करने लगे हैं इंस्टाग्राम पे। वो जैसे ही होता होगा मैं काम स्टार्ट करूंगा, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दिया करूंगा। 1 मंथ ग्रुप सपोर्ट देने का यही पर्पज है। अभी वो ब्रांड क्लैप्स तो मैनेजर के लिए ब्रांड्स कहाँ, हम इतने हैं कि लोग हमें ब्रांड्स की प्रमोशन दें। तो आज ग्रुप बनाना शुरू करें तो फिर हमारा शायद फ्यूचर जब तक वो आए तो हमें बेनिफिट। मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए ठीक है सर। ओके, थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी नवीद भाई। नवीद भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हेलो। जी मेरी आवाज़ आ रही है अल्लाह आपको? का शुक्र सर, आप सुनाएं। जी जी आ रही है सर, आ रही है। जी पूछिएगा क्या क्वेश्चन। हेलो। जी ये जी। लिमिटेड कंटेंट का सर पूछना था। लिमिटेड लिमिटेड कंटेंट ओरिजिनलिटी का। ऑफ कंटेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया है आपसे पहले जिनसे बात हो रही थी, कि जब आप कंटेंट को फेसबुक जी से उठा के फेसबुक पे अपलोड करते हो तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ जाता है। उसका सोल्यूशन ये है कि सारा कंटेंट इंक्लूडिंग योर डिपी एंड कवर
मतलब इमेजेस पे भी ठीक है, कॉपीराइट आता है, सारा कुछ रिमूव कर देना है, न्यू कंटेंट ठीक है, अपलोड करना स्टार्ट कर दें। 14 डेज से लेके 90 डेज में आपका पेज ओके हो जाता ठीक हो गया। है जी। और हाँ, और जो शेयरिंग करनी है सर, वो एक ही लैपटॉप के अंदर कितनी आईडी का सेटअप होना चाहिए? एक मैंने आईपी से 1000 आईडीज का मैक एड्रेस। सेटअप किया हुआ है। अब अगर आप डिसेबल की तरफ सोचें तो मतलब जितनी वो अर्निंग दे जाती है आईडीज मैटर नहीं करती। तो मैंने पहले बताया कि अगर जी जी जुगाड़ी वे शॉर्टकट वे की तरफ जाना तो दिल बड़ा रख के काम करना है। जी 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 जी। और यहाँ पे प्रॉफिटेबल निश कौन सी हैं इसके ऊपर, स्टीम ऐड के ऊपर? सारी अच्छी हैं, लेकिन जो बेस्ट अगर मैं रिकमेंड करूं तो एनिमल्स है, फैशन है, कुकिंग है। बाकी डिपेंड करता है आप किस कंट्री में काम करने जा रहे हो, तो हर कंट्री का अलग सिस्टम है। या वुड मेकिंग है, मतलब पुरानी चीजों को न्यू बनाना है, इस ठीक। तरह। और कंटेंट सर कहाँ से लेना है? कंटेंट का तो बता दें थोड़ा सा। आपने सेकंड क्लास अटेंड नहीं की? सेकंड क्लास की है मैंने। तो उसमें मैंने बताया था, आपको याद नहीं है? ली तो थी मैंने वो, एक तो थी ना दूसरी, एडिट वाली, वीडियो वाली। जी जी, उसके अलावा भी काफी चीजें बताई थी मैंने। चले मैं फिर दोबारा उनको रिपीट आप करता हूँ। देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं हेल्प आउट कर दूँ। ठीक है सर, ओके, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी जी, सफियान भाई आपको कहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। जी फरमाइएगा, क्या क्वेश्चन है? सर, एक तो आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक पोस्ट को डुप्लीकेट, उसकी बूस्टिंग का बताया था जी आपने, पेज की जी। डुप्लीकेट के बारे में आप बताएंगे? वो अभी तक मेरे ख्याल नहीं शायद आपने बताया। हाँ, डुप्लीकेट करने के लिए आप जाते हैं एड्स मैनेजर में, जहां पे आपकी कंपेन लगी होती है ना, मतलब एक्टिव आ रही होती है, जहां से मैंने ऑन ऑफ करने का बताया जी था, जी आप सर। वहां पे चेक करेंगे, कंपेन के नीचे ऑप्शन आ रहा होता है एडिट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पे क्लिक करके आपने पब्लिश कर देना। सेकंड कंपेन सेम एज लाइक एज जी, आपने पहली कंपेन रन की हुई है, सेकंड भी आपकी लग गई। तो उसके पैसे कटेंगे सर? ऑब्वियसली मतलब उसी तरह ही? करेंगे, लेकिन लाइक्स की स्पीड फास्ट हो जाएगी। जी ठीक हो गया। और सर, मेरा अभी तक ना 1,000 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। अभी तक 4 दिनों में सिर्फ 2,000 लाइक मिले हैं, मतलब 2400। और पे कॉस्ट जो आ रही है ना, 0.71 आ रही है। आज की शाम को जो नहीं, वो मैंने बहुत रिव्यू ज्यादा किया आप था, इमेज चेंज एक तो करेंगे। उसके लाइक कम। आपकी इमेज का इशू है, आप मुझे इमेज चेंज करें सर? हाँ मुझे भेजिएगा इनबॉक्स में, मैं फिर आपको कोई अच्छी सी देख के रिकमेंड कर दूंगा। उससे रेट आपका डाउन आ जाएगा, रेट ज्यादा आ रहा है, कंपेन वो स्टॉप कर। जी जी जी। कंपेन तो सर मैंने स्टॉप की हुई है, वो उसका ज्यादा इशू था। और अब तक लाइक्स भी नहीं आए, बहुत थोड़े हैं। मैंने बजट बढ़ा दिया था, 700 कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है ना कोई नहीं, वो रिजल्ट नहीं इमेज बढ़ा। आपकी कॉस्ट अट्रैक्टिव बढ़ नहीं रही है, थी। इमेज आप अट्रैक्टिव यूज करेंगे तो कॉस्ट डाउन आ जाएगी। जी ठीक हो गया। और उसका सर दूसरा पूछना था कि हम इंस्टाग्राम और पॉइंट ट्रस्ट और फेसबुक से कुछ छोटे छोटे क्लिप्स लेके उनका मिक्सचर बना के, और उनके पीछे हाँ जी, वीलॉग आप जो कंपाइल कॉपीराइट करके फ्री यूटिलाइज म्यूजिक कर होता है, सकते हो, लेकिन ऐसा कोई पहले ना कर रहा हो। तो उसमें। इशू आ जाता है समटाइम्स, वो इस तरह की जैसा आपने सोचा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, जब जी जी सेम आपका क्लिप अपलोड हो जाए तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आएगी। जी ठीक हो गया सर। और सर, मेरा एक 3 साल पुराना पेज है, और उसका मैं नेम जो है ना 5-6 दफा चेंज कर बैठा हूँ। हम्म। तो अभी उस पे तकरीबन 7,000 लाइक्स हैं। और एक सर मैंने पूछना था कि जो वॉच टाइम है वो क्या 2 मंथ के अंदर कंप्लीट होना जरूरी है, या अनलिमिटेड, मतलब जितने लास्ट दिन लग 60 जाए डेज उसमें? में अच्छा, दो। लास्ट 60 डेज इसका समझ नहीं, लास्ट 60 डेज से क्या मुराद है मतलब? मतलब आपके 2 महीने में होना चाहिए, और इससे ज्यादा होगा तो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ 2 महीने के अंदर जो वॉच टाइम 30,000 मिनट कंप्लीट हुआ तो फिर मोनेटाइजेशन ऑन होगी? जी जी, फिर काउंट होगा वॉच टाइम, फिर ही जाहिर सी बात है, रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही वो होगा मोनेटाइज। अच्छा सर, ये जो 30,000 मिनट हैं, इनकी अर्निंग अकाउंट नहीं होगी? नहीं नहीं, ये तो आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब पे अच्छा ये जाते हो, सर उनका क्राइटेरिया कि आपने एमए किया हो। अब आप जब वहां पे जॉब करने के लिए जी जाते हो जी तो सर। वो एमए पे जो एक्सपेंस आए हैं वो थोड़ी देते हैं।
वो तो आपने वहां से स्टार्ट करना ना, जब जी जी आप बिल्कुल सर। स्टार्ट कर देनी। तो ये तो हम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, अर्निंग इसके बाद स्टार्ट हो। जी ठीक होगा सर। और सर आज वाला जो इशू था कि वो आईडी को कैसे हमने अप्रूव करना है, वो आईडी कार्ड लगा के, वो सर मैं काफी देर सर्च करता रहा हूँ, चले मैं तो वो उसका भी शुरू मुझे कर कोई देता हल हूँ, नजर मैं नहीं आया। न्यू लिंक जनरेट करके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, उस पर आ जाए आप। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया सर।